एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 142वां। श्लोक महला पहला। जा पक्का ता कटिया रहे सुपल्लर वाड़। सण किसारा चिथिया कण लया तन झाड़। जब पौधा पक जाता है तो उसे ऊपर से काट लिया जाता है और उसका फूस और खेत की बाड़ पीछे बची रह जाती है। अब इस फसल का बाली समेत गाहन किया जाता है और ढेर को हवा में उड़ाकर दाने निकाल लिए जाते हैं। दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बहेट। जो दर रहे सो उबरे नानक अजब डिठे। इसके बाद चक्की के दोनों पार्ट रखकर प्राणी इन दानों को पीसने के लिए आ बैठता है। यही होता है, पौधा पक गया, उसको काट लिया जाता है। उसका फूस और जो बाढ़ रह जाती है वो खेत में ही बची रह जाती है। उसके बाद जो बाली समेत जो पौधा हमने काटा था उसका गाहन कर लिया जाता है, उसकी छटाई कर ली जाती है और ढेर को हवा में उड़ाकर दाने, उसका फूस अलग हो जाएगा और दाने अलग हो जाएंगे। अब जो दाने मिल गए हैं, चक्की के दोनों पार्टों के बीच को रखकर प्राणी इन दानों को पीसने के लिए आ बैठता है। परंतु क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, जो दर रहे सो उबरे नानक अजब डिठ। परंतु हे नानक, ये आश्चर्यजनक दृश्य है। जो दाने चक्की की कीली के साथ लगे रहते हैं वे पिसने से बच जाते हैं। जो कीली से, जो उसके जो कील है ना, जिसके चारों तरफ वो घूमते हैं पार्ट, जो उसके आसपास बचे रह जाते हैं ना, वो वहीं पड़े रह जाते हैं और आसपास के सारे जो जितने दूर होंगे, थोड़े से दूर होंगे, वो अपने आप पिसते चले जाएंगे। लेकिन जो कील के पास के दाने हैं वो बच जाते हैं। ऐसे ही जो प्रभु के पास बने रहते हैं, जो प्रभु नाम के पास बने रहते हैं, उनका बचाव हो जाता है। वो उस कील के साथ ही लगे हुए हैं। जो प्रभु से दूरी बनाए रखते हैं फिर वो आटे की तरह पीस जाते हैं। इस संसार में, इसके भंवर में, माया के भंवर में, विकारों रूपी भंवर में फिर वो फंस जाते हैं और वहीं पर ख्वार हो जाते हैं। बार बार जन्मते हैं, बार बार उसी चक्र में पड़े रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं महाराज, जो दाने चक्की की कीली के साथ लगे रहते हैं वे पिसने से बच जाते हैं। अर्थात प्रभु के साथ जुड़े व्यक्ति संसार के विषय विकारों के कष्ट से बचे रहते हैं। महला पहला। वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्धा पाए। खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए। हे भाई, मीठा देख कर गन्ने को काटा जाता है। छील छाल कर रस्सी से उसके गट्ठड़ बांध लिए जाते हैं। खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए। फिर बेलने के अंदर डालकर उसे क्या किया, तगड़े व्यक्ति पेरते हैं। ऐसा लगता है रस कस टट्टर पाइए तत्ते ते बिललाए। ऐसा लगता है कि गन्ने को उसके मीठे रस के कारण उसे सजा दी जा रही है।
रस कस टट्टर पाइए तप्पे ते बिललाए, कि उसके अंदर मिठास है, इसलिए उसको उन जो हम कहते हैं ना, जैसे वो जो दो बेलने होते हैं उसके बीच में पिरोया जाता है उसका रस निकालने के लिए। क्यों रस निकालते हैं? क्योंकि रस मीठा है। तो ऐसा लगता है उसको अपनी मिठास के कारण उसे सजा दी जा रही है। भीसो फोग संभालिए दिच्चे अग जलाए, इसके रस को बड़े कड़ाहा में डालकर आग में तपाया जाता है और रस तड़पता हुआ प्रतीत होता है। गन्ने के चूरे को भी संभाल लिया जाता है और आग में जला दिया जाता है। रस निकाला, रस के बाद तप्पे ते बिललाए, उसको गरम कढ़ाई में डाला जाता है, वहां उसको उबाला जाता है उसका गुड़ बनाने के लिए। वहां वो तड़पता हुआ, उबलता हुआ, तड़पता हुआ प्रतीत होता है। गन्ने के चूरे को भी संभाल लिया जाता है और आग में जला दिया जाता है। भीसो फोग संभालिए, जो उसका फोग है, जो जस रस निकलने के बाद का फोग है, उसे भी संभाल लिया जाता है और उससे आग जलाई जाती है। नानक मिठे पत दिए वेखो लोका आए, हे भाइयों आओ देखो कि मीठा होने के कारण ही गन्ने को जलना पड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति को माया का मीठा मोह ख्वार करता है। उसके अंदर मिठास है लेकिन जलना गन्ने को भी पड़ता है। इसी तरह माया मीठी लगती है, माया की ओर अट्रैक्ट होकर फिर माया भी थपेड़े देती है दुखों के, कष्टों के, उसी जंजाल में फंसाई रखती है। पौड़ी इकना मरण न चित आस घनेरिया, मर मर जमहे नित किसे न केरिया। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सी आशाएं मन में लगाई हुई होती हैं, मरने की याद उनके चित्त में बिल्कुल भी नहीं होती। वास्तव में वे रोज ही पैदा होते हैं और मरते रहते हैं और कभी भी किसी के लिए कुछ भी करने के योग्य नहीं बनते। मन में आशाएं बनी हुई हैं, इतनी आशाएं हैं कि मौत याद ही नहीं आती। रोज देख रहे हैं दुनिया से लोगों को, जीवों को जाते हुए, और रोज देख रहे हैं जीवों को आते हुए। इस चक्र को समझ कर भी अपना मरण नहीं जीतते वो, अपनी मौत उनको याद नहीं आती। कोई भी कुकर्म करने से पहले उनको अपनी मौत नहीं याद आती, उनके चित्त में उसकी याद ही नहीं आती। रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, कभी भी किसी के लिए कुछ भी करने के योग्य नहीं बनते। सारा दिन मैं, किसी और के पास उपकार का कुछ नहीं करेंगे। आपनड़े मन चित कहन चंगेरिया, जम राजे नित नित मनमुख हेरिया। वे अपने मन में स्वयं को बहुत ही अच्छा कहते हैं, परंतु उन मनमुखों पर यमराज सदैव ही नजर गड़ाए रहता है। मनमुख लूण हराम क्या ना जानिया, किया ना जानिया, बद्धे करन सलाम खसम न भानिया। मनमुख व्यक्ति नमक हराम बनकर उस प्रभु के उपकारों को नहीं बूझते। प्रभु ने जो जीवन दान दिया है, श्वास दिए हैं, देह दी है, प्राण दिए हैं, खाने को रोजी रोटी दी है, पहनने को कपड़ा दिया है,
उसके उपहारों की तो हमें चाहना है, और अभी तो कम दिया है परमात्मा, तूने मुझे क्यों कम दिया, उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास इतना, सिर्फ इतना सा ही क्यों है। शिकायत हम करते हैं, उसके दिए हुए दात को हम भोगते हैं, लेकिन उस प्रभु का शुक्राना नहीं करते, उसके उपकारों को हम बूझते नहीं। जो ये कर रहा है उसको हम शुक्रिया अदा भी नहीं करना चाहते, उसके पास 2 घड़ी बैठना भी नहीं चाहते। नमक हराम बनकर उस प्रभु के उपकारों को नहीं बूझते, वे मजबूरी में ही प्रभु के आगे सिर झुकाते हैं। जब दुख आ जाएगा ना, जब अपना वश नहीं चलेगा, तब प्रभु के आगे सिर झुकाएंगे, अदरवाइज कोई शुक्राना नहीं है। और फिर भी शिकायतें हैं जब सिर झुकाएंगे, हे प्रभु मेरा ये काम बना दे। क्यों? क्योंकि तूने ये काम पहले नहीं बनाया, अब बना दे, मेरा ये काम बना दे। मजबूरी में ही प्रभु के आगे सिर झुकाते हैं, और ऐसे व्यक्ति उस मालिक को अच्छे नहीं लगते। सच मिले मुख नाम साहिब भाव से, करसन तखत सलाम लिखिया पाव से। जिस व्यक्ति ने सत्य को पा लिया है, जिसके मुख में प्रभु का नाम बना रहता है, वह ही प्रभु को अच्छा लगता है। जो सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु को प्रणाम करते हैं, वे वास्तव में अपने लेखों का अच्छा फल प्राप्त करते हैं। सच मिले मुख नाम साहिब भाव से, करसन तखत सलाम लिखिया पाव से।